हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है लॉगरिथम एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो बहुत आसान आते हैं। अगर आपको एक बार ये टॉपिक समझ आ गया तो आप इजीली एग्ज़ाम के अंदर सारे क्वेश्चन को टैकल कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। आपने एक एक्सप्रेशन देखी होगी, जैसे आपसे पूछे कोई 2 की पावर 3 कितना होता है, तो 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया खुद से, तो ये कितना आएगा? 8। ऐसे ही 3 की पावर 2 पूछ ले कोई तो क्या आएगा? 9। इस टाइप की एक्सप्रेशंस जो होती है उनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। वो नाम क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो भी इस टाइप की एक्सप्रेशन होती है, किस टाइप की? ए की पावर में कुछ लिखा हो, जैसे ए की पावर x इक्वल टू एन। इस टाइप की जो भी एक्सप्रेशन होती है उनको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं उनको? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किस टाइप की होती है ये? ए की पावर में कुछ होता है, ए की पावर एक्स इक्वल टू एन। इस टाइप की जो भी इक्वेशन होती है, एक्सप्रेशन होती है, उनको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इस ए की पावर एक्स इक्वल टू एन में जो ए होता है उसको बोलते हैं, ए को बोलते हैं बेस। इस ए को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेस। ऊपर क्या होती है? पावर। इसको बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं इसको? पावर या फिर एक्सपोनेंट। दोनों से ये कुछ भी बोल दो। और जो इक्वल में एन दे रखा है आपको, ये क्या आ गया? ये एन क्या बोलते हैं इसको? ए की पावर एक्स का ये क्या है? रिजल्ट। ये क्या है? रिजल्ट। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे अपन, देख लो ध्यान से। जो भी ए की पावर एक्स इक्वल टू एन टाइप की एक्सप्रेशन होती है, जिसमें ए को बोलते हैं बेस, एक्स को बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट, और एन इसका रिजल्ट आ गया। एग्जाम्पल जैसे अभी बताया मैंने आपको, जैसे 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म का एग्जाम्पल है। अब जो लॉगरिथम फॉर्म होती है वो इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, या कहने का मतलब इस एक्सप्रेशन को देखने का कोई अलग नज़रिया है। उसको देखने का, इस सेम एक्सप्रेशन को देखने का अलग नज़रिया है। वो क्या है? देखो, क्या करना है अपने को? लॉगरिथम फॉर्म। अभी अपन ने करी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किस टाइप की होती है? ए की पावर एक्स इक्वल टू एन। मतलब क्या है? आपको बेस दिया हो ए और उसकी पावर दी हो एन, उसकी पावर दी हो एक्स, तो आप उसका रिजल्ट बता सकते हैं कि एन क्या आएगा। जैसे एग्जांपल अभी किया, 2 की पावर अगर आपको 3 दिया हो तो आप रिजल्ट बता सकते हैं कि 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। अब इसी एक्सप्रेशन को एक डिफरेंट वे से लिखना, वो वे क्या है? आप लिखोगे log, अब जो बेस ए है
इस बेस ए को यहाँ नीचे लिखना है, थोड़ा सा सबस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। यहाँ लिखोगे ए log बेस ए, फिर लिखोगे रिजल्ट n इक्वल टू क्या आएगा x। log बेस ए इक्वल टू x, इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है इसको, log बेस ए ऑफ n इक्वल्स टू x। ठीक है, log बेस a ऑफ n इक्वल टू x। log बेस a ऑफ n इक्वल टू किसके है, x के। जैसे इसको एक बार कन्वर्ट करके देखो, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 है। इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले आएगा log, फिर क्या लिखना है बेस। बेस इसके अंदर क्या है 2, नीचे आ गया 2, फिर क्या है सामने वाला रिजल्ट आएगा यहाँ 8 इक्वल टू कितना आएगा 3। इसके अंदर अपने को 2 की पावर 3 दे रखा था, 2 बेस दे रखा था और पावर दे रखी थी 3, और आपको बता रहे थे इसका रिजल्ट कितना आएगा 8। इस केस के अंदर आपको बेस दिया होता है 2 और रिजल्ट दिया होता है 8, तो इस log से आप फाइंड कर सकते हैं कि उसकी 2 की कितनी पावर करें तो अपने पास 8 आ जाए। इसलिए इस log को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि कई बार अपने को रिजल्ट पता होता है और बेस पता होता है, तो अपने को पावर निकालनी हो, कोई बड़ा नंबर हो उसको किसी छोटे नंबर की कितनी पावर में लिखा जा सकता है, इसके लिए इस log को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, जब कैलकुलेटर के अंदर 2 की पावर 3 देते हैं तो अपने पास 8 आ जाता है। उसी टाइप से जब log लगाते हैं कंप्यूटर में या फिर कैलकुलेटर के अंदर log लगाते हैं और उसकी बेस 2 देते हैं या फिर जो भी बेस है, और यहाँ पे रिजल्ट देते हैं, तो उसकी जो भी बेस है उसकी पावर ये अपने को बता देता है। इतनी पावर करोगे तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। इसके लिए अपने को इस log को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये चीज़ आपके समझ आ गई होनी अच्छे से। ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या होती है, a की पावर x इक्वल टू n। इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक डिफरेंट वे में देखने के लिए अपने को लॉगरिथम फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। वो क्या होती है, जो बेस है वो यहाँ नीचे आ जाएगा log बेस a, जो रिजल्ट है n वो यहाँ आ जाएगा n, और इक्वल टू जो पावर है वो x पावर इक्वल में आ जाएगी। और इसको पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ना कैसे है, log बेस a ऑफ n इक्वल टू क्या आएगा x। log बेस a ऑफ n इक्वल टू x, ऐसे पढ़ना है इसको। तो इसको कुछ एग्जांपल करते हैं जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होगा जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया होगा और आपको उसको लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना हो, या फिर क्वेश्चन आएगा आपको लॉगरिथम फॉर्म में दिया है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो। तो एक एक करके कवर करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल से एक कर लिया है, उसी टाइप से जैसे ये कर लेते हैं 3 की पावर 2 इक्वल टू 9 इन लॉगरिथम फॉर्म। क्या दे रखा है, 3 की पावर 2 इक्वल टू 9 होता है, अपने को पता है। इसको लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है, तो इसका बेस क्या है 2, एक्सपोनेंट या पावर कितनी है 2, सॉरी बेस है 3, एक्सपोनेंट है 2, इक्वल टू क्या है रिजल्ट 9। तो इसको लॉगरिथम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पहले लिखते हैं log, उसके बाद देखते हैं इसके अंदर बेस कितना है। बेस कितना है इसमें, ये वाला बेस होता है, तो बेस कितना है 3, तो यहाँ लिखा बेस यहाँ पे आएगा 3, सबस्क्रिप्ट में आता है ये, इस जी के यहाँ नीचे आएगा, और पावर 2 है, इक्वल टू रिजल्ट कितना है 9। तो log में चेंज करने के लिए क्या लिखते हैं, log बेस 3, यहाँ आएगा रिजल्ट, रिजल्ट कितना है 9, और इक्वल टू जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो इक्वल के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 2। तो ये अपन ने चेंज कर दिया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी उसको लॉगरिथम फॉर्म में चेंज कर दिया।
कैसे किया है एक बार फिर से देख लो। जैसे आपको 3 की पावर 2 इक्वल टू 9 दे रखा था, इसके अंदर जो 3 है वो बेस का काम करेगा, जो 2 है वो पावर या एक्सपोनेंट कहलाएगी, और 9 है वो रिजल्ट आएगा। अब इसको लॉगरिथम फॉर्म में अगर चेंज करना है तो क्या आएगा, पहले आएगा लॉग, फिर यहाँ लिखना है बेस, बेस कितना था 3 तो 3 आ गया, फिर यहाँ पे लिखना है रिजल्ट, रिजल्ट कितना है 9, इक्वल टू जो पावर है वो 2 आ गई। ठीक है, और करते हैं। अब इसका उल्टा करके देखते हैं, एक आपको लॉगरिथम फॉर्म में दिया होगा उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कन्वर्ट log 5 125 इक्वल टू 3 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या दे रखा है आपको, log बेस 5 ऑफ 125 इक्वल टू 3 दे रखा है आपको, इसको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले क्या है, ये बेस है, ये रिजल्ट है, ये एक्सपोनेंट या पावर है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले बेस आता है, बेस क्या है इसके अंदर 5। एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस टाइप की होती है, ए की पावर एक्स इक्वल टू एन, इस टाइप की फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो ए क्या होता है बेस, बेस क्या है इसके अंदर 5, तो नीचे क्या आ जाएगा 5, उसकी पावर एक्स, पावर सामने लिखी जाती है, तो 5 की पावर 3 इक्वल टू जो रिजल्ट है ये आएगा 125। तो 5 की पावर जब 3 करोगे तो आपके पास आएगा 125। तो क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट दिस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और आंसर ये रहा 5 की पावर 3 इक्वल टू 125। इसके अंदर कई बार आपको x की वैल्यू पूछ लेता है, जैसे फाइंड x इन log बेस 2 ऑफ 1 इक्वल टू x। आपसे पूछा है log बेस 2 ऑफ 1 इक्वल टू x, इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड करो। तो कोई भी फंक्शन आपको लॉगरिथम फॉर्म में दे रखा है और आपसे पूछे कि x की वैल्यू फाइंड करो, तो क्या करोगे, सबसे पहले उस लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लोगे। कैसे करनी है, यहाँ बेस कितना है 2, तो इसका सॉल्यूशन देखो, इसके अंदर बेस कितना है, बेस है 2, तो नीचे आ जाएगा 2, उसकी पावर जो सामने होता है वो पावर में लिखना है, तो पावर कितनी आ गई x इक्वल टू जो रिजल्ट है वो ये आ गया 2 की पावर x इक्वल टू 1। इसमें अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बात बताओ, एक इंडिसेस ला होते हैं, आपने करे होंगे छोटी क्लासों में, जैसे कोई भी रियल नंबर हो जीरो को छोड़ के, उसकी पावर जब जीरो करते हैं तो वो ऑलवेज 1 आता है। कोई भी रियल नंबर है उसकी पावर जीरो करते हैं, नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 आती है। तो यहाँ 2 की पावर x इक्वल टू 1 दे रखा है, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, 2 की पावर x का 2 की पावर x, इस 1 को 2 की पावर 0 लिख दे, क्योंकि कोई भी रियल नंबर नॉन जीरो रियल नंबर की पावर जब जीरो करते हैं तो क्या आता है 1 आता है, तो इस 1 को लिख दिया मैंने 2 की पावर 0। अब जो बेस दोनों का सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो इस केस में x की वैल्यू कितनी आ गई 0। यहाँ से दिख भी रहा है 2 की पावर जब 0 करेंगे तो अपने पास 1 आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है इसकी, लॉगरिथम की ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या कहती है वो, कि log बेस a ऑफ 1 इक्वल टू 0 आएगा।
ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एक नंबर में आपके एग्जाम में आ सकता है कि log बेस ए, बेस चाहे कुछ भी हो ए, नॉन जीरो होना चाहिए, और उसकी जब log बेस ए ऑफ वन निकालेंगे, वन का log बेस ए निकालेंगे तो वो ऑलवेज जीरो के इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, एक नंबर में डायरेक्ट आ जाता है आपके। ठीक है, इसके अलावा अगला देखते हैं एक, जैसे फाइंड एक्स इफ log बेस टू ऑफ टू इक्वल टू एक्स दे रखा हो, तो इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करना है, अभी बताया। जो भी लॉगरिथम फॉर्म में दे रखा है उसको सबसे पहले क्या करो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो। कैसे करेंगे, बेस इसके अंदर कितना है टू, तो टू की पावर, बेस की पावर कितनी आएगी एक्स, जो सामने है वो पावर में आएगा, तो टू की पावर एक्स इक्वल टू जो रिजल्ट है वो सामने यहाँ आएगा टू, टू की पावर एक्स इक्वल टू टू, टू का ऊपर कुछ नहीं लिखा, मतलब पावर कितनी है इसकी वन। अब यहाँ दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी सेम, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स की वैल्यू वन आ गई। इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करी तो कितना आ गया वन, तो यहाँ से मतलब क्या हो गया, log बेस टू ऑफ टू इक्वल टू कितना होता है वन। और यहाँ से एक चीज़ नोट करो, अगर इस टू की जगह कुछ भी कोई भी नंबर होता, मान लो टू की जगह ए रख दिया, यहाँ ए और यहाँ पे एक्स है, तो इस टू की पावर कितनी करेंगे कि ए आ जाएगा, तो ऑलवेज वन ही आएगा। जब यहाँ ए था तो ए की पावर वन करेंगे तो ही ए आएगा, मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाती है, इसको भी नोट कर लो। ये क्या कहती है कि लोग, यहाँ बेस कुछ भी रखो ए ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा वन। दोबारा देखो, इस ए की पावर वन करेंगे तो कितना आएगा ए, इस ए की पावर वन करेंगे तो कितना आएगा ए, तो मतलब लोग बेस ए ओ पे यहाँ और यहाँ नंबर अगर सेम है, सेम कुछ भी आ सकता है, फाइव फाइव आ जाए, सिक्स सिक्स आ जाए, ए आ जाए, तो उसकी ऑलवेज वैल्यू कितनी आएगी वन आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या क्या कर लिया अभी तक अपन ने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म देख ली क्या होती है, उसके बाद लॉगरिथम फॉर्म देख ली, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं ये देख लिया, लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं ये देख लिया। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कर लिया अपन ने, कौन कौन सी, पहली थी log बेस ए ऑफ वन, ए की जगह कुछ भी हो सकता है, जब मतलब क्या है वन का जब भी log निकालेंगे वो ऑलवेज जीरो आएगा, ए की वैल्यू चाहे यहाँ ए लिखा हो या ए की जगह कुछ वन टू थ्री फोर फाइव कुछ भी लिखा हो, log बेस ए ऑफ वन क्या आएगा जीरो आएगा। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या कर लिया अपन ने कि log बेस ए ऑफ ए, log बेस ए, यहाँ बेस और ये वैल्यू दोनों अगर सेम होगी तो ऑलवेज आंसर इसका कितना आएगा वन आएगा। पीछे आंसर आ रहा था जीरो, इसमें आंसर कितना आएगा वन। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर आपके चार फॉर्मूले और है, बस उन चार फॉर्मूलों को कर लिया आपने तो सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, तो उनको वन बाय वन देखते हैं क्या है वो। सबसे पहला फॉर्मूला है उसको नाम दिया गया है प्रोडक्ट फॉर्मूला। क्या नाम दिया गया है, प्रोडक्ट फॉर्मूला। ये क्या होता है देख लो एक बार, ये होता है अगर आपको दिया हो log बेस ए, कुछ भी बेस हो ए, एक्स इंटू वाई, नाम से क्लियर है, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट की बात करेंगे, गुणा की बात करेंगे, एक्स इंटू वाई, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, नंबर कुछ भी हो सकता है एक्स और वाई, अगर वो लोग के साथ मल्टीप्लाई में है यहाँ पे लिखे हैं तो उसका किस में चेंज हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं एडिशन में, log बेस ए ऑफ एक्स प्लस log बेस ए ऑफ वाई।
बेस जो भी है वो ऑलवेज सेम रहेगा, ए की वैल्यू जो भी यहाँ दी होगी वो आगे आएगी। प्रोडक्ट किस में चेंज हो जाएगा? एडिशन में। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर किसी को प्रूफ करना हो तो क्या करोगे, कोई भी एक साइड लोगे, लेफ्ट हैंड साइड ली, उसको लेफ्ट हैंड साइड लोगे, उसको कोई भी नंबर जैसे बी के इक्वल रख लोगे, फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लोगे, चेंज करके फिर उसको वापस लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करोगे तो ये राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी। बाकी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो। क्या है? log बेस ए ऑफ एक्स इंटू वाई, क्या आएगा? log बेस ए ऑफ एक्स प्लस log बेस ए ऑफ वाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद कर लेना। इसको एक बार क्वेश्चन में यूज करके देख लेते हैं जैसे कैसे होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है? अगर आपको दिया हो log बेस ए ऑफ 2 इंटू 3, या डायरेक्ट 6 लिखा हो या 2 इंटू 3 लिखा हो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? log बेस, बेस सेम रहेगा, log बेस ए ऑफ 2, बीच में प्लस का निशान, फिर log बेस ए ऑफ 3। ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ हो तो उसको एडिशन में चेंज कर देते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं क्वोशेंट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं उसको? क्वोशेंट फॉर्मूला। इसमें क्या होता है? आपको दिया हो log बेस ए ऑफ एक्स वाई वाई, या फिर ज़्यादातर बुक के अंदर आपको m इंटू एन या m बाय n लिखा होता है। अगर इसको भी अगर चेंज करना चाहो तो यहाँ चेंज कर लो, एक्स वाई की जगह m n लिख लो, क्योंकि आपके ज़्यादा फेमिलर दिखेगा वो, जहाँ भी बुक में देखोगे ज़्यादातर यही लिखा होता है, m इंटू एन। बात एक ही है, इसको लिखने का बस तरीका अलग है। एक्स वाई की जगह बस m n कर दिया। ठीक है, ऐसे ही इस केस के अंदर भी कर लो। log बेस ए m बाई n दे रखा हो आपको, तो किस में चेंज हो जाएगा? log बेस ए m, वहाँ प्लस था यहाँ माइनस का निशान आ जाता है, log बेस ए ऑफ m log बेस ए ऑफ n। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, क्वोशेंट फॉर्मूला क्या कहता है? जब आपको log बेस ए ऑफ m बाई n दे रखा हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? log बेस ए ऑफ m माइनस log बेस ए ऑफ n। एग्जाम्पल देख लो, जैसे आपको दिया हो log बेस ए 2/3 दे रखा हो, तो क्या करना है? इस 2 को पहले लिखेंगे log बेस 2, log बेस ए ऑफ 2 माइनस log बेस ए ऑफ 3। इस फॉर्मूले को ऐसे यूज कर सकते हैं। कई बार आपको ये वाली साइड दे रखी होती है और इसको इसमें कन्वर्ट करना होता है, तो क्या करना है? log जब भी माइनस का निशान आगे आ जाए तो उसको डिवाइड में चेंज कर देना है, इसको पहले फिर बाद में। जैसे m बाई n था तो log m माइनस log n कर दिया। अगर आपको log m माइनस log n दिया हो तो उसको कई बार इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ जाती है कि ऊपर फिर क्या आएगा? ऊपर m आ जाएगा, नीचे n आ जाएगा। इसको बोलते हैं क्वोशेंट फॉर्मूला। अगला है, तीसरा नंबर फॉर्मूला है
इनको अच्छे से नोट करना है और रिवाइज करना है। ये 4 फॉर्मूले हैं, पूरा लगभग आपका ये वाला चैप्टर सिर्फ इन्हीं 4 फॉर्मूलों के आगे पीछे घूमेगा। ठीक है, अगला है, उसको नाम दे देते हैं पावर फॉर्मूला, ऐसा कुछ, पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूले में क्या होता है, अगर आपको लॉगरिथम में m की पावर n दे रखी है तो वो पावर आगे आ जाती है। क्या हो जाता है, पावर आगे आ जाती है। जैसे आपको दिया हो log बेस a, m की पावर n दे रखी हो, तो क्या होगा, ये पावर n है वो इस log के आगे आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, ये n इंटू log बेस a ऑफ m। ठीक है, log बेस a ऑफ m की पावर n दे रखी हो तो उस पावर n को आगे ला सकते हैं। या फिर उसको दूसरे तरीके से देखें, अगर आगे कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो उसको पावर में लेके जा सकते हैं। अगर ये दिया हो, ये बनाना हो, तो क्या होता है, ये n है वो क्या हो जाएगा, पावर में चली जाएगी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका भी एग्जाम्पल देख लो एक बार। एग्जाम्पल, जैसे आपको दिया हो log बेस 2 ऑफ 3 की पावर 5, तो इसको लिख सकते हैं पावर को आगे 5 इंटू log बेस 2 ऑफ 3। ठीक है, इसको बोलते हैं पावर फॉर्मूला। इसके बाद एक और है, ये भी कभी कभी यूज में आ जाता है, इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला। इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई भी लोग दिया होगा, आपको लोगरिथम दिया होगा, उसका बेस चेंज करना होता है। जैसे आपको दिया हो log बेस m ऑफ n, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पावर, इसका जो बेस m था उस बेस को किसी अन्य अदर बेस में चेंज करना हो तो क्या कर सकते हैं, log, मान लो इसको a में चेंज करना है, a कुछ भी हो सकता है, तो लिख सकते हैं इसको log बेस a ऑफ n। ये n है, ये ऊपर आ जाएगा और इसके नीचे क्या होगा, डिवाइड में log बेस a ऑफ, बेस यहाँ और यहाँ सेम रहेगा, log बेस a ऑफ m आ जाएगा। ठीक है, क्या है ये, log बेस m कोई भी बेस दे रखा है, उस log बेस m ऑफ n निकालना हो तो इसको एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका बेस चेंज कर सकते हैं। कैसे करना है, जो n है वो ऊपर आ जाएगा, log बेस a कोई भी दूसरा बेस जिसमें चेंज करना है, log बेस a ऑफ n डिवाइड बाय log बेस a ऑफ m। कई बार इसका भी यूज हो जाता है, इसको देख लेना। इसका भी एग्जांपल देखो, जैसे आपको दिया हो log बेस 3 ऑफ 5, इसको आपको बेस 2 के अंदर चेंज करना है मान लो, तो कैसे करोगे, log यहाँ बेस 2 लिखोगे, यहाँ ऊपर वाला ये 5 आ जाएगा, डिवाइड बाय log बेस सेम रहना है 2, और जो इसके बेस में है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो log बेस 3 ऑफ 5 को लिख सकते हो log बेस 2 ऑफ 5 डिवाइड बाय log बेस 2 ऑफ 3। तो इन 4 फॉर्मूलों की हेल्प से कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट log बेस 2 ऑफ 8 प्लस log बेस 2 ऑफ 3, log बेस 2 ऑफ 8 प्लस 2 इंटू log बेस 2 ऑफ 3 माइनस log बेस 2 ऑफ 18 इक्वल टू क्या है, 2। ये प्रूव करना है अपने को। तो क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और उसको
राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। देखो फिर ये क्या है, log बेस 2 ऑफ 8, सामने 2 है तो मतलब इस 8 को आप लिखो 2 की पावर 3, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। इस 8 को लिख दिया 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू log बेस 2 ऑफ 3, सेम लिखा है। उसके बाद माइनस log बेस 2 ऑफ, लिखा है 18, 18 क्या होता है 9 इंटू 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2। ये क्या लेके चले आप लेफ्ट हैंड साइड। क्या आया, पहले log बेस 2 है, ठीक है। उसके बाद जो 8 है उसको लिख दिया 2 की पावर 3 प्लस का प्लस 2 log बेस 2 3 माइनस log बेस 2 ऑफ 18 दे रखा है आपको, तो क्या करेंगे log बेस 2 18 को लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर 2 में। करो इसको आगे। अब पीछे पावर फॉर्मूला किया था, उसमें क्या था, log m की पावर अगर n दे रखी है तो वो पावर आगे आ जाती है। तो इसके अंदर पावर कितनी है 3, इस पावर को log की प्रॉपर्टी की हेल्प से आगे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा ये 3 ऑफ log बेस 2 ऑफ 2। इस 3 को log की प्रॉपर्टी से आगे ले आए या फिर फॉर्मूले से आगे ले आए। उसके बाद प्लस में क्या है 2 log बेस 2 ऑफ 3 माइनस, अब यहाँ पे m इंटू एन वाला फॉर्मूला लगाओ या प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाओ। log के अंदर अगर प्रोडक्ट में दे रखा है तो वो एडिशन में चेंज हो जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे log बेस 2 ऑफ 2 प्लस log बेस 2 ऑफ 3 की पावर 2, यही आएगा। उसके बाद क्या आ गया 3 log, या फिर इसको लिख दो साथ में एक बार, ये 3 log बेस 2 ऑफ 2 है, यहाँ 2 log बेस 3, अच्छा इसको जोड़ नहीं सकते अभी तो, चलो एक बार लिख लो जो है वो भी, log बेस 2 ऑफ 2 प्लस 2 log बेस 2 ऑफ 3 माइनस, ये यहाँ जाएगा तो बनेगा माइनस का log बेस 2 ऑफ 2। अब ये m की पावर n, पावर फॉर्मूले से पावर क्या आ जाती है आगे आ जाती है, ये पावर आगे आएगी तो क्या बनेगा 2 इंटू log बेस 2 ऑफ 3, और साथ में बाहर क्या है माइनस, इस माइनस की वजह से यहाँ क्या आएगा माइनस, ये पावर 2 है तो पावर आगे आ गई log बेस 2 ऑफ 3। अब देखो यहाँ है 2 log बेस 2 ऑफ 3, यहाँ है माइनस 2 log 2 ऑफ 3, तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गए, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, सेम चीज़ है दोनों, तो काट दिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या है 3 log बेस 2 ऑफ 2, ये है माइनस का log बेस 2 ऑफ 2, ये 3 टाइम्स है ये 1 टाइम्स है, तो 3 माइनस 1, इसके अंदर से ये घटा दिया, ये 3 वाले में से एक घटा देंगे, कम कर देंगे तो क्या बचेगा 2 log बेस 2 ऑफ 2। अब यहाँ एक प्रॉपर्टी आपको कराई थी मैंने पहले, अगर उसका किसी भी log का बेस और ये रिजल्ट दोनों अगर सेम है, बेस और ये दोनों सेम है, जैसे log बेस a ऑफ a इक्वल टू क्या कराया था 1, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर यहाँ बेस और ये दोनों सेम होते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 1, जो कि इक्वल टू क्या है 2 के, और वही क्या है राइट हैंड साइड। हो गया प्रूव, ऐसे करना है बस, जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी हो उसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लो, और फिर उसके अंदर जो भी फॉर्मूले 4 लगाए हैं उनको अप्लाई कर दो, और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करो तो आपके पास आंसर अपने आप आ जाएगा।
ठीक है, कुछ और ट्राई करते हैं। जैसे ये है, फाइंड एक्स इफ लॉग बेस रूट थ्री ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, 6 दे रखा है, इसमें एक्स फाइंड करना है। तो एक्स फाइंड करने के लिए मैंने पहले बताया आपको, जो भी लॉगरिथम फॉर्म में दे रखा हो उसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो। एक्स फाइंड करना है तो क्या करेंगे, लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या है, log बेस रूट थ्री ऑफ एक्स इक्वल टू 6 है। बेस कितना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, बेस की कुछ पावर होती है इक्वल टू रिजल्ट होता है। इसमें बेस कितना है, रूट थ्री। तो रूट थ्री की पावर क्या है, जो सामने वाला है वो पावर 6 इक्वल टू जो यहाँ पे आएगा वो x। जब रूट थ्री की पावर 6 करोगे तो आपको x मिलेगा। ये लिखा है रूट थ्री की पावर 6 किया तो x मिला, ठीक है। अब अंडर रूट, अगर इसको फ्रैक्शन में लिखें, इस पावर को लिखें, तो ये पावर रूट कितनी पावर होती है, 1/2। तो ये कितना आएगा, 3 की पावर 1/2 और साथ में पावर कितनी है, 6 इक्वल टू क्या है, x। ये 2 कटेगा, यहाँ कटेगा तो क्या आएगा, 3। तो 3 की पावर 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 27। 3 की पावर 3, या फिर जब सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 27। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 27। ठीक है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, क्या करना है, पहले उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। वो कैसे करते हैं, इस बेस की ये पावर लिखो, इक्वल टू में ये लिखो, ठीक है। अब कुछ और करते हैं, अगला क्वेश्चन। आगे क्या है, सोलव लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस लॉग ऑफ 3 इक्वल टू लॉग 6। अगर आपको लॉग दे रखा है लो जी, और उसकी कुछ भी बेस नहीं लिखा हुआ, तो आप अंडरस्टूड है सबकी बेस 10 है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा लॉग है, बेस 10, ठीक है। तो कई बार बिना बेस लिखे भी आ जाता है कि इसका मतलब सबका बेस सेम है, तो इसकी आपको परवाह नहीं करनी। तो अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दे रखी है log ऑफ x माइनस 3 प्लस log ऑफ 3। बीच में प्लस का निशान है, तो यहाँ वो प्रोडक्ट वाली आइडेंटिटी लगाओ या फिर प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाओ। उसमें क्या था, अगर यहाँ m है, log m प्लस log n, उसकी राइट हैंड साइड दे रखी है, उस फॉर्मूले की राइट हैंड साइड दे रखी है, log m प्लस log n हो तो वो किस में चेंज होता है, log m इंटू n में। यहाँ m कितना है, x माइनस 3, n कितना है 3, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, log m इंटू n। m कितना है, x माइनस 3 इंटू n कितना है 3। मतलब इस प्लस को, एडिशन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। इक्वल टू क्या आ रहा है, log 6। अब दोनों साइड log 1 फंक्शन है, या फिर सीधा कर लो भी, log से log, एक बार ये सोच लो, log से log कट गया, log से log कटेगा तो अंदर वाला ये चीज़ है, या फिर इस log की ये log दोनों इक्वल है, मतलब इसके जो अंदर वैल्यू है वो इस अंदर वाली वैल्यू के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, जो 3 ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू कितना आएगा, 6। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 9 इक्वल टू कितना आएगा, 6। यहाँ से 3x इक्वल टू 9 प्लस 6, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 प्लस 6 15, और ये 3 जब नीचे जाएगा तो यहाँ नीचे 3, कितना आ गया 5। कट के आंसर कितना आ गया 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 5 आ गई। ये स्टेटमेंट दे रखी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस करने हैं, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या तो आपको जो सबसे पहले कराए थे 1 नंबर में वो डायरेक्ट आ जाता है कि आपको लॉगरिथम फॉर्म दे रखी है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे रखी है, उसको लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है।
इसके अलावा 4 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करो, या फिर जो प्रूव डेट वाले जो पीछे किया था, इस टाइप की कुछ यहाँ स्टेटमेंट दी होगी, उसको किसी नंबर के इक्वल प्रूव करना है। तो इस केस में लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दोगे। अगर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों साइड को एक साथ लेके चलोगे और एक्स की वैल्यू फाइंड कर दोगे। ठीक है, अगला है, लास्ट एक और कर लेते हैं। फाइंड एक्स इफ, ये स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या दे रखी है स्टेटमेंट? log ऑफ 2x² माइनस 4 इक्वल टू दे रखा है log 2x प्लस log x प्लस 1 के। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड आपके पास log 2x² माइनस 4 के इक्वल, इक्वल टू क्या दे रखा है? log 2x प्लस log x प्लस 1। यहाँ log m प्लस log n वाली कौन सा था वो प्रोडक्ट फॉर्मूला, उसकी राइट हैंड साइड दे रखी है अपने को log m प्लस log n। log m प्लस log n किस में कन्वर्ट हो जाता है? log m इंटू n में। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? log m कितना है? 2x, और n कितना है? x प्लस 1। यहाँ दोनों स्टेटमेंट इक्वल है, तो मतलब ये वाली और ये वाली चीज़ किसकी एक दूसरे के इक्वल होगी, मतलब 2x² माइनस 4 किसके इक्वल आएगा? 2x इंटू एक्स प्लस 1 के। तो यहाँ से 2x² माइनस 4 इक्वल टू क्या आएगा? 2x² अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस 2x, यहाँ 2x से 2x कैंसिल, यहाँ से 2x इसको इधर लेके आए इक्वल टू माइनस 4 के, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। इसको नीचे डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। ठीक है, इस चैप्टर में यही था। इस टाइप के जितने भी आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन है उनको ट्राई करो, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने। ओके।